उनके बारे में अभद्र भाषा भी इस्तेमाल अगर आपने की सोशलाइज, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा नासमझ कोई भी नहीं। हम लोगों ने जो रामायण में देखा है, हम लोगों जो ने कैलेंडरों में जो देखा है, उसको हम भगवान मान चुके हैं और उनको टांग के रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से जो मंदिर जा रहे हैं बेवकूफ़ है? मेरे अंदर रावण भी है और मेरे अंदर राम भी है। तो आजकल का जो सभ्य समाज है हमारा, जिस तरीके से कहाँ लड़कियों है ये जो आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, सभ्य कहाँ है वो सभ्य समाज? सभ्यता तो है ही नहीं भारत में। अब सभ्यता नाम की चिड़िया उड़ गई। पूरा भारत असभ्य है, असभ्य है, असभ्य है। अब मुझसे फ्लो में कुछ निकल जाएगा फालतू में, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत ऐसी बातें, सभ्यता संस्कार माँ का। कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको उसकी औकात दिखाकर मानूंगा। औकात दिखाने वाले अक्सर कुएं में गिर जाते हैं। गड्ढे जिनके लिए खोदे थे हमने, अक्सर उन गड्ढों में हम ही गिर जाते हैं। मेरा अपना थ्योरी है, मुझे कोई पसंद करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता तो ये उससे भी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। पहले मैंने कभी भगवान की पूजा नहीं की, ना कभी मंदिर गया, ना मुझे कोई इच्छा रखता हूँ मंदिर बहुत ज़्यादा जाने की। अभी भी नहीं रखता हूँ इतनी ज़्यादा इच्छा। बड़ा चिढ़ते हैं लगता है आप चीज़ों से। मैंने कभी यकीन नहीं किया इन चीज़ों पे, इसलिए मोहब्बत के नाम पर जिस्मों से खेलने वाले, जब तेरी तमाम नस्लें मोहब्बत के लिए तरसे। इमोशन के साथ खेलता क्यों है इंसान? जब तुम्हें नहीं पसंद है सीधा मना करो। इमोशन जस्ट अ बिजनेस राइट नाउ। तो दोस्तों, स्वागत आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हमारे साथ बैठे हुए हैं बलराज जी, जिनको आपने कहीं ना कहीं पर तो देखा हुआ होगा, कहीं ना कहीं शायरी के तरीके से या रिलेशनशिप के कई सारे ऐसे पैटर्न के बारे में इन्होंने बात करा है, या कुछ ऐसी दिफ्त बात करते हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आपको सीखोगे, जब आपको जानोगे इस पॉडकास्ट के जरिए से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ मैंने आज अपने जीवन में कुछ नया सीखा। तो नया चीज़ सीखने के लिए, नई चीज़ों को जानने के लिए आज बलराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी नए चेहरे से मिलते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। बस शर्त ये होती है कि आप उनसे सीखने की चाह रखते हो। क्या बात है। आप तभी कुछ सीख सकते हो जब आपके अंदर चाह है सीखने की, और जहाँ चाह है वहाँ राह है। और ये आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, पतंग उड़ रही है, कोयल कू 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 बोल रही है, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान बस अपना काम नहीं कर रहा। वो कुछ नहीं समझ रहा, बस एक कठोर मन लेकर के, कठोर दिल लेकर, और ये शरीर एक ढांचा है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, बातें भी आप सारी शायराना करते हैं? मुझे ऐसा लगता है, पहले जब शुरुआत की थी मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी शायर, राइटर और वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन नहीं आते। एक मैंने ही शुरुआत की है कि मुझे ज़िंदगी को समझना पड़ेगा, ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा, और मैं इतना लड़ा कि अब ज़िंदगी का हर पन्ना समझ में आता है मुझे। अक्सर आपको देखा जाता है कि आप शायरी करते हुए दिखाई पड़ते हैं जी, या कुछ टूटी शायरी या कुछ नई बातों के बारे में। बड़ा लगता है कि आपने जीवन को गहराई से समझा है। ये बिल्कुल सच है। मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई भी शब्द आप बोलिए, मैं एक ही शब्द पे घंटों तक बात कर सकता हूँ। प्रेम एक ऐसी पीड़ा है जिसे आप ना तो छोड़ सकते हो, ना इलाज करा सकते हो, ना समझ सकते हो, ना समझा सकते हो। प्रेम बड़ा सिंपल सा शब्द है, 2-2.5 अक्षरों का शब्द है ये, लेकिन इसके मायने इतने गहरे हैं। अगर इंसान को ये समझ में आ जाए तो वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अगर प्रेम से सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं, किसी से भी प्रेम से किसी को मनाया जा सकता है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई डेफिनेशन दे ही नहीं सकता। ये इतना गहरा शब्द, जितना इसके समंदर की गहराई में जाओगे, प्रेम के समंदर की गहराई में जाओगे, आप डेप्थ में चले जाओगे, रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, और एक दिन आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप प्रेम की गहराई नाप के नहीं आ पाओगे। आजकल का जो प्रेम चल रहा है लड़के लड़कियों का, ये प्रेम कहाँ है? क्या है ये प्रेम नहीं है। सुबह उठते हैं कॉल पे, हेलो बाबू नमस्ते, हेलो बाबू आई लव यू, दोपहर तक जो है थोड़ा सा किचकिच, और शाम तक मनाने के बहाने वो सब हो जाता है जो प्रेम
पहले के लोग जो प्रेम करते थे उसमें रूहानियत होती थी, रूह तक कांप जाती है प्रेम से, कि जब हवा का कोई झोंका चले और मेरे कान के पास से हवा गुजरे और उसकी याद आ जाए, तो है प्रेम। वो है ना, एक शायरी बड़ी प्यारी है कि आज महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रही है। प्रेम तो एक ऐसा एहसास है जिससे आप कभी, अच्छा, ये इस एहसास को सिर्फ वो लोग महसूस कर सकते हैं जिनके अंदर ये प्रेम भावना है। लव और लस्ट में केवल छोटा सा अंतर है। जिन्हें लस्ट की भूख है वो प्रेम का मतलब नहीं समझ सकते, ये मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये डिफाइन कैसे होगा कि ये जो आपका लव है वो लस्ट है? क्योंकि आजकल बड़ा बोला जाता है कि बाबू और जो भी अपना पार्टनर होता है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ शारीरिक हो गया, संबंध बना लिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शादी के बाद भी करेंगे। तो ये लस्ट रहा कि प्रेम रहा? लस्ट। तो फिर ये शादी के बाद फिर क्या रहा? शादी के बाद में देखिए, प्रेम पवित्रता का प्रतीक है। चाहे आप शादी से पहले करिए, शादी के बाद करिए, लेकिन अगर आप पवित्र मन से कोई भी चीज़ करते हैं, ज़्यादातर रिश्ते शादी होने से पहले ही बिखर जाते हैं। आजकल के रिश्ते शादी के बाद भी बिखर रहे हैं, लेकिन जो आजकल का माहौल है, आजकल के माहौल में प्रेम नाम की चिड़िया बची ही नहीं है, उड़ चुकी है। बचे कुछ ही कुछ लोग हैं, जबकि ये दुनिया, ये सृष्टि केवल प्रेम से चलती है। मुझे ऐसा लगता है अगर प्रेम जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन ये सृष्टि ख़त्म हो जाएगी। विश्वास पर, उम्मीद पर और प्रेम पर, ये तीन चीज़ों पर दुनिया चलती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है किसी इंसान को आप बड़ा प्रेम करो फिर वो इंसान छोड़कर चला जाता है? कुछ तो गलती हमारी भी होती है। एक तरफा ना तो बातें अच्छी होती हैं और ना ही कहानियाँ। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। हमें ऐसा लगता है कि दूसरे की थाली में हमें घी ज़्यादा दिखाई देता है, दूसरे की गाड़ी तेज़ चलती दिखाई देती है, दूसरे की गलती हमेशा हमें दिखाई देती है। जब हमें कोई हमारी बता रहा होता तो शायद हम वो चीज़ें नहीं समझ पाते और सामने वाले से भी हम यही उम्मीद रखेंगे ना। अब पहल कौन करता है छोड़ने की? अच्छा, आपको एक और चीज़ मैं जोड़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्ती, प्रेम ना तो एक दिन में होता है और ना ही एक दिन में ख़त्म होता है। जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप उसको कई दिनों का वक्त देते हो, सालों उसके साथ गुजारते हो, धीरे 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 प्रेम का समुंदर बनता है। ऐसे ही जब प्रेम ख़त्म होता है, ऐसे ही धीरे 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 वो ख़त्म होता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो डोर टूट जाती है। तो प्रेम ना तो एक दिन में किया जा सकता है और ना ही एक दिन में ख़त्म हो सकता है। यानी कि जो मूव ऑन वाला पैटर्न वो बेकार है? बिल्कुल बेकार है, वो पैटर्न है ही नहीं। मूव ऑन क्यों? जिसने प्रेम किया वो मूव ऑन हो ही नहीं सकता। कैसे मिटाओगे याद उसकी? उसके लिए तो तुम्हें खुद मरना पड़ेगा। मिट नहीं सकती कोई भी चीज़। आप छोटा सा इंसिडेंट नहीं भूल पाते हो अपनी लाइफ का और आप वो बात कर रहे हो कि मैं प्रेम को भुला दूंगा, मूव ऑन कर लूँगा। ये मूव ऑन, ये क्या टिटिम में आजकल आ गया, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये मेरा, अच्छा, जो भी मैं बातें करता हूँ मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, मैंने किसी से सीखी नहीं है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि मैंने ये सहा है। आप मुझसे जितनी भी बातें करेंगे, मैं सिर्फ उन्हीं बातों का, मैं अटकूंगा सिर्फ उन्हीं बातों में जो मुझे नहीं पता, जो मैंने नहीं सहा, नहीं जिया है। मैं जो ये बातें कर रहा हूँ ये मैंने जिया है, ये मैंने सहा है, ये मैंने किया है। तभी मैं, हो सकता है कि मैं कोई फंबल में कोई बात निकल जाए, जो फ्लो में बातें होती हैं उसमें गलत निकल सकती हैं चीज़ें। जो सोची समझी हो वो बातें सिर्फ सोच समझ के की जाने वाली सही हो सकती हैं। गलतियां इंसान से होती हैं, मुझसे भी हो सकती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे किरदार में इतनी ताकत है कि मैं कोई भी बात अगर मुझसे गलत भी निकलेगी तो पब्लिक को लगेगा ये गलती से ही गलत निकला होगा। क्योंकि इंसान का जो चरित्र है, यानी चरित्र से महकता है इंसान का किरदार। चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। कितनी परफ्यूम लगा लो, मैं कभी जीवन में परफ्यूम वगैरह ये सब यूज़ नहीं करता। मुझे लगता है मेरी जो खुशबू है, और मुझे लगता है मेरे जो चरित्र की खुशबू है वो लोगों को लुभाती है। मुझे ये अच्छा लगता है। चरित्र की खुशबू का डेफिनेशन क्या है? जैसे कि आपके बारे में आपका अपना बबल है या आपकी सोची समझी कुछ अपनी राय होगी, लोगों को क्या पसंद है ये भी आप डिपेंड कर देंगे, ये भी आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर देंगे कि मेरी सोच को समझिए आप? नहीं, आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। जैसे क्या होता है, हमारा जो भारत देश है ये भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है, यहाँ पे हर किसी की भावनाओं की कदर की जाती है। ठीक है, आप कल की डेट में मिट्टी बेचना शुरू करेंगे छोटा सा, या आप पत्ते बेचना शुरू कीजिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप बेकार कूड़ा बेचना शुरू कर दीजिए, सब बिकता है हमारे देश में।
बस बाशर्त यह है कि आपको तलाश किसकी है। मुझे जिनकी तलाश है वो मुझे देखते हैं, वो मुझे पसंद करते हैं और मेरे लिए वही काफ़ी है। अगर एक मुझे सुनता है तो मेरे लिए वही काफ़ी है। नहीं, वो तो मतलब अलग अलग इंसान का नज़रिया हो सकता है, आपका अपना हो सकता है, पर कोई इंसान का जो टॉपिक होता है कि मुझे अगर कोई बात बोलना है, वो कितने लोग पसंद करेंगे, या 4 लोग पसंद करेंगे या 4 लाख लोग पसंद करेंगे, ये आपका मतलब क्राइटेरिया नहीं है। कोई पसंद करे चाहे ना करे, मैं जो मेरा अपना थ्योरी है। मुझे कोई पसंद करता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता तो ये उससे भी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, पसंद की जब बात ही चल रही है, जब भी कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो कुछ चीज़ें उसके अंदर देखता है, समय बीतता है, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, फिर वो इंसान दूर हो जाता है। ये जो पूरी कहानी, जो प्रोसेस हुआ, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में घटित हुआ होगा। थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ करें, कैसे क्या हो रहा है आजकल के समाज में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सादगी ना कहीं खो गई है। लोग दिखावे पे इतना ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि दिखावा ही सब कुछ है, और कहीं ना कहीं उनको ये महसूस होता है कि वो जिस दिन ख़त्म होगा दिखावा तो असलियत सामने आएगी। फिर कभी कभी ये लगता है कि जो वो कर रहा है वो सही है, और कभी कभी ये भी लगता है कि जो हो रहा है गलत है, सही है, क्या फ़र्क पड़ता है, तू अपने में जहाँ क्या मुसाफिर, तो खुद की कदर कर, दूसरा क्या करता है उससे क्या पढ़ना है या क्या फ़र्क पड़ता है। जो दिखा के प्रेम पाना, स्वतः प्रेम ना पाना, इस पर थोड़ा बोलिए। मैं कभी कभी जब सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि मैं कोई भी जवाब दूँ तो पहले शायरी बोल दूँ, बोलिए। लेकिन कभी कभी मैं अटक जाता हूँ। क्यों अटक जाता हूँ? ये सवाल ऐसे हो जाते हैं जो मैंने कभी जिन पर टिप्पणियाँ नहीं की हैं। गहरे बातों का जवाब मैं गहराइयों से दे सकता हूँ, इन चीज़ों में बड़ा वंचित रहा हूँ। तो एक है कि मोहब्बत के नाम पर जिस्मों से खेलने वाले, जब तेरी तमाम नस्लें मोहब्बत के लिए तरसे। जितने भी लोग मोहब्बत के नाम से जिस्मों से खेलते हैं, उनकी नस्लें भी मोहब्बत के लिए तरसेंगी और उन्हें कहीं से भी मोहब्बत नहीं मिलेगी। कारण, आपको लस्ट, सेक्स की पूर्ति करनी है, कुछ भी करना है तो सच बोल के कर लो। लेकिन अगर मोहब्बत के नाम से आपने छेड़छाड़ की, क्योंकि राधा कृष्ण ने भी मोहब्बत की थी, तो कहीं ना कहीं हमारी वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं। जब मोहब्बत हम शब्द बोलते हैं, प्रेम जब हम नाम लाते हैं, विवाह करना या विवाह ना करना ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप मोहब्बत में पड़ के किसी के साथ खेलते हो, अगर ये चीज़ें दोनों की तरफ से है तो दोनों को पाप लगेगा, अगर एक की तरफ से तो एक को लगेगा, और उन दोनों की नस्लें मोहब्बत को तरसेंगी। और ये आज नहीं तो कल समझ में आएगा। इमोशन के साथ खेलता क्यों है इंसान? जब तुम्हें नहीं पसंद है सीधा मना करो। इमोशंस इस दुनिया में कुछ नहीं है। इमोशन, मुझे ऐसा लगता है, इमोशन जस्ट अ बिजनेस राइट नाउ। मैं आज आपको कुछ अपने बारे में बता दूं, आप जान जाओ, मेरे बहुत करीबी मित्र बन जाओ, फिर यार बन जाओ, यारी हो जाए, और मौका पड़ने पे आप उसी जगह पे वार करो, मेरे इमोशंस को तोड़ दो। इस दुनिया में इमोशन नाम की कोई चीज़ अब नहीं है। इमोशनल होना है तो खुद के सामने, आईने के सामने हो जाओ। चूँकि मैंने ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोड़ देखे हैं कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि तेरे बिना हम मर जाएंगे, यकीन मानो वो कुछ नहीं करते। इमोशन जस्ट अ बिजनेस राइट नाउ, दैट्स इट। धोखेबाजी क्या है? धोखा तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान सिर्फ धोखा अपने आप को दे रहा है, किसी और को अपना समझ के। ये सबसे बड़ा धोखा इंसान पहले कर रहा है, क्योंकि धोखा तो यहाँ पे हर व्यक्ति इंक्लूडिंग मी अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। धोखा इस दुनिया का वो डार्क सच है, अनफॉर्चुनेटली ट्रू। इंग्लिश सीख रहा हूँ ना आजकल, मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। धोखा इस दुनिया का एकमात्र सच है जो हर इंसान अपने आप को दे रहा है, किसी को अपना समझ के। अच्छा, ये बिल्कुल है। तो इंसान क्यों बोलता है कि उसने मुझको धोखा दे दिया, वो मुझे छोड़कर ना समझ है तो क्या कर सकते? तू ना समझ है, मेरी बात नहीं समझेगा, मेरी जगह नहीं है, मेरे हालात नहीं समझेगा। तो ना समझ है, जो समझते हैं समझते रहे। जितना जल्दी सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। लेकिन कुछ चीज़ें सिर्फ वक्त पे आती हैं, वक्त के साथ आती हैं। आज मैं 35 ईयर्स का हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। इंसान को ना बच्चा रहना चाहिए, कम से कम 7-8 साल छोटा रहना चाहिए अपनी उम्र से, जो उसकी उम्र है उससे ऊपर कभी जाना नहीं चाहिए। यकीन मानना और यकीन ही मानना, जो
आपको उम्र सिखाएगी, ज़िंदगी सिखाएगी, वो आपको कोई भी किताब नहीं सिखा सकती, कोई भी ठोकर आपको नहीं सिखा सकती। वो वक्त के अनुसार, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल मुझसे छोटे यहाँ आएंगे और जो बातें मैं आज बोल रहा हूँ उनको तब समझ में आएगी जब वो मेरे जितना देख लेंगे। और कहीं ना कहीं मैं सीखता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, तुराज साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इतने सारे लोगों की मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने 2 लाइनों में लिखा है आप 100 किताबों में नहीं पढ़ सकते। 2 लाइन लिखने के लिए उन्हें कम से कम 200 पन्ने पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके वो 2 लाइन लिखते हैं। कोई भी शब्द यहाँ ऐसा नहीं है भारत का जो किसी ने आज तक बोला ना हो। सॉरी, जैसे अगर आप चाइना में बात करो, चाइनीज़ में मुझसे, तो मैं आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होऊंगा। लेकिन अगर आप हिंदी में कोई बात बोलोगे, चूंकि मैं ये भाषा जानता हूँ, भाषा माध्यम होता है अपने इमोशंस को दूसरे के इमोशन से कनेक्ट करने का, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत बड़ा चक्र है। धोखा, फरेब, प्यार, ज़िंदगी, आबाद, नापाक, पाक, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। ये इतना बड़ा है कि इस चक्र में जो फंस गया वो निकल नहीं पाएगा। और ये आप तभी इसमें उलझ सकते हो, फंस सकते हो, चल सकते हो, रुक सकते हो, ठहर सकते हो और मर सकते हो, जब आप इसको समर्पित हो जाते हो, जब आप इसमें घुस जाते हो। अगर आप नहीं घुसोगे और आपके मन में ज़रा भी मैल है, तो आप मेरी बोली बातें तो क्या, आप वो बातें भी नहीं समझ पाएंगे जो आपके अंदर है। अच्छा, जैसे कि कोई इतनी सारी चीज़ें जो आपने बताई, अगर कोई इंसान इनको ना सीखे या ना जाने, तो हमें लगता है कि अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट वो मिस कर गया। मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि कुछ पता नहीं, प्यार के बारे में पता नहीं। वही होता है ना कि जब तक आपने आग को छुआ नहीं, तब तक आपको जलन का एहसास कैसे पता चलेगा, है ना। तो अभी आप जैसे हैं, इन सारे लोगों को जब देखते हैं, आजकल के बच्चों को, जिनके अंदर आपको लगता है कि इमेच्योरिटी है या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, आपने कुछ नोटिस करा हो तो बताइए। मेरी एक बहुत अच्छी या बुरी आदत है। अच्छी मेरे हिसाब से, लोगों को क्या है, लोग तो भगवान बदल लेते हैं ज़रा सी चीज़ों पे, आजकल चलता भी है। मुझे ये लगता है कि इंसान को, सामने वाले को समझने की ज़रूरत होती है, परखने की नहीं। और यहाँ सब उल्टा करते हैं। हम लोग समझते कम हैं, इंसान को परखते ज़्यादा है, यानी जजमेंटल हैं, फैसला बना लेते हैं। जब आप किसी से मिलते हो पहली बार, जैसे आप मुझसे मिले हो, मैं आपसे मिला हूँ, तो आपने मेरे प्रति एक मेमोरी सेट की है, मैंने आपके प्रति एक मेमोरी सेट की है। लेकिन जब वक्त साथ में गुजारते हैं, जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो मेमोरी धीरे 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 इमेजेस चेंजेस होते चले जाते हैं, उसमें चेंजेस आते चले जाते हैं। मैं जैसे यहाँ आता हूँ, अगर मैं 5 दिन रहूँगा, 6 दिन रहूँगा, तो आपने देखा होगा वहाँ एक बिस्तर रखा है मेरा दूसरे रूम में, बहुत ज़्यादा सजा के नहीं रखा है। तो मैं इस डार्क रूम में मैं रहना पसंद करता हूँ। मैं लखनऊ जाता हूँ कभी, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति, जिनसे मैं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, लोगों का कॉल आएगा तो मैं वीडियो भी, उसको स्टोरी भी नहीं डालने देता हूँ उस वक्त कि अभी मत डाल, ताकि मुझ पे कॉल सुनाए। मैं उससे मिलता हूँ और चुपचाप अपना काम करके आ जाता हूँ। यकीन मानना, मुझे इतनी सादगी पसंद है। कोई मेरे साथ में चलता, जैसे 10 लोग हो जाते, ये सबका अपना अपना नैरेटिव है। सबको, किसी को कुछ पसंद है, किसी को 5 बाउंसर साथ में लेके चलना पसंद है, और कोई सिंगल चल के ये सोचता है मेरे साथ मेरा कैमरामैन में। अगर मेरे को फ़ोटो ना खिंचवाना हो या वीडियो ना बनानी हो कोई, तो मैं मेरे कैमरामैन को भी ना लेके जाऊँ। मुझे ऐसा लगता है मैं परिपूर्ण हूँ अपने लिए। और इसीलिए आपने कहा था ना कि आप सारा सेटअप अपने हिसाब से बिठाते हो। ये यकीन मानिए आप कि मैं इसलिए बिठाता हूँ कि ये सब लोग मुझे छोड़ के भी चले जाएँ डार्क रूम में, तो भी मैं ये करता रहूँगा। मैं प्रेम करता हूँ अपने काम से इस वक्त, और अपने आप से। ये मुझे अच्छा लगता है। बच्चों के बारे में जो आपने, मैं बैक टू द पॉइंट, आपने बोला था कि आपने कोई ऐसा बच्चा देखा, मैंने कोई नहीं देखा। आजकल के सभी बच्चे ऐसे हो चुके हैं, सभी, ऑलमोस्ट सभी, 1-2 को छोड़ के। मैं नहीं बोलूँगा 100 में से 1-2 अगर सही हो तो मैं उनके लिए, मैं जो भी है। एक ना स्नैपचैट, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये चलने लगा है। स्नैपचैट इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि उस पर चैट तुरंत डिलीट हो जाती है। मेरा तो अकाउंट भी नहीं स्नैपचैट पर ज़्यादा, एक अकाउंट है, वो तो पता नहीं इन्होंने बनाया था। उस पर इन्हें खाने की स्टोरी से लेके हगने की स्टोरी तक डालनी होती है, ठीक है। और वो समझ लीजिए कि इस तरीके से डलती है कि वो एक वो पूरी वीडियो बना के डाला, टन 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 चले जाते। तो आजकल के बच्चे स्नैपचैट की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, और स्नैपचैट की वजह से इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई प्रूफ नहीं बनता उस चीज़ पे, तो वो आपस में चीज़ें चलती रहती हैं। ये एक सच्चाई है। ऐसे कई सारे मैनी मोर्स ऐप्स हैं जिसके बारे में बोल सकते हैं, लेकिन मुझे केवल इसी ऐप के बारे में पता, तो मैंने बताया। अच्छा, जो लोग होते हैं ना कि आजकल किसी इंसान से बात करें, साइकोलॉजी आजकल ज़्यादा सीख रहे हैं लोग, यूट्यूब पर जाकर, हाउ टू मैनिपुलेट, हाउ टू अट्रैक्ट। वो सीखने की क्या जरूरत है? एवरीवन इज मैनिपुलेटेड पर्सन। ओके, एवरीवन, ये लगता है लोगों को सबके अंदर मैनिपुलेशंस हैं।
आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। और मुझे लगता है जो चलना सीख जाए वो भी मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है। कभी फ़ोन, आप छोटे बच्चे की कहानी ले लो, उसे अपनी मम्मी को मैनिपुलेट करना है तो वो कुछ बहाना कर देगा, फ़ोन चलाना शुरू कर देगा। मम्मी उधर से डोर बेल बजी, नहीं बजा, खुद बजा। मैनिपुलेशन क्या है? हर चीज़ का एक लेवल है। अगर आप मैनिपुलेशंस करते हो और वो सही जगह पे इस्तेमाल की जा रही है तो मैनिपुलेशन इज़ गुड। अगर मैनिपुलेशन करके किसी का नुकसान हो रहा है तो फिर मैनिपुलेशन क्राइम है। कुछ ऐसे समाज के अंदर तत्व हैं हमारे समाज में, जैसे कि आप कुछ केस देखते हैं, नीले ड्रम का केस देख लेना, या बहुत ऐसी मानसिकताएं हुई। आजकल एक मर्द समाज को ऐसा क्यों लग रहा है कि एक महिला जो है उसके साथ एक बहुत बेहतरीन संबंध नहीं बना सकती, या संबंध बनाएगी तो समय के साथ छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी? ऐसा क्यों है? मर्द के अंदर दर्द किस चीज़ का है? मर्द ना बड़ी प्यारी चीज़ होता है अगर उसे संभालने वाला सही हो। जैसे ये सिर्फ जवाब नहीं है, ये मेरे इमोशंस भी हैं। सबका अपना नैरेटिव है, सबका अपना माइंडसेट है, सबका अपना नज़रिया है। मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ, दूसरों से मुझे मतलब नहीं है। आपने जैसे बोला पहले भी, ये ड्रम वाली कहानी जोड़ी या कोई भी चीज़ जोड़ी, कोई किसी को यूं ही नहीं मारता और कोई किसी को यूं ही नहीं छोड़ता। कुछ तो वजहें रहती होंगी, कुछ तो वजहें होंगी। अब वो डार्क सीक्रेट जो होते हैं वो सिर्फ उनका भगवान जानता होगा, जिनको वो मानते हैं, उनका ईश्वर जानता होगा, या वो लोग जानते होंगे। उन पे मैंने कभी इन चीज़ों पे वीडियोस आज तक नहीं बनाई, क्योंकि मुझे खुद जब नहीं पता उसके बारे में तो मैं अपने तुच्छ विचार भी पेश नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है जो आपके ऊपर बीती है, चूँकि आप जो बात बोल रहे हो तो आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो मैं सिर्फ अपना बता सकता हूँ। अगर मेरी कद्र नहीं हुई, मेरे हिसाब से लस्ट पूरा करना प्रेम नहीं है। मेरे हिसाब से मुझसे एक प्यार से पानी का गिलास पूछ लेना प्यार है, मेरे लिए प्यार से भोजन दे देना मेरे लिए प्यार है। ये चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं। उनका व्यवहार मेरे प्रति कैसा है, मेरे लिए वही प्यार है। और जो भी चीज़ें वो चले और वो अलग होती हैं फिर भी, तो कहीं ना कहीं लगता है मुझ में भी कमी हो सकती है, उनमें भी कमी हो सकती है। अगर वो छोड़ती है तो हमें वो भी स्वीकार है, और मुझे वो छोड़ रही हैं ये मुझे स्वीकार है। असलियत में यही प्यार है मेरे हिसाब से है। अच्छा, जैसे कि एक रिलेशनशिप का आज का बहुत चलता है कि बहुत स्टार्टिंग की बात करते हैं, कोई एक लड़का लड़की मिलता है, प्रेम होता है, बातचीत चलती है, अच्छी चलती है सब कुछ, लेकिन एंड पॉइंट पर जब एक स्टैंड लेने की बात आती है तब मेरे पापा नहीं मान रहे। क्यों नहीं मानने पापा? वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मोहब्बत के नाम पे जिस्मों से खेलने वाले, जा तेरी तमाम नस्लें मोहब्बत को तरसे, ये सब वही लोग हैं। अगर आपने किसी लड़की से प्रेम किया है या किसी लड़के से प्रेम किया है, माता पिता तो आपको पहले भी थे, माता पिता तो आपके आखिर तक भी रहेंगे, लेकिन आप ये सब करने के बाद में बोलते हैं मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रही। ये सिर्फ मोहब्बत के नाम पे खिलवाड़ है, और ये सिर्फ लस्ट है, लव नहीं। अच्छा, ये ज़्यादा लड़कियां कर रही कि लड़के ज़्यादा करते हैं? ये मैंने कभी, मेरे पास थर्मामीटर नहीं है, मैंने नापा नहीं है कभी। अब मैं तो अपने हिसाब से देखूंगा तो मुझे ये लगता है कि दोनों ही लोग जो है प्रॉपर तरीके से एक दूसरे को बहुत बढ़िया झमेले में फंसाते हैं और अपना काम कर रहे हैं। बोला गया लड़कियों में और लड़कों में अगर दोनों में से कोई एक चीज़ आपको बतानी हो कि दोनों को डिस्क्राइब करना अपने शब्दों से कि ये लड़की ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। हमारे देश में ना बेटियों को, लड़कियों को देवी का स्वरूप माना जाता है। उनके बारे में अभद्र भाषा भी इस्तेमाल अगर आपने की, सोशलाइज, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा नासमझ कोई भी नहीं। और लड़कों को घर चलाने वाली मशीन समझा जाता है आज की डेट में। लड़के के ऊपर जितनी जिम्मेदारी होती है, चूंकि मैं एक लड़का हूँ, वो सिर्फ एक लड़का ही समझ सकता है। आजकल की लड़कियां भी परेशानियों से जूझती हैं, वो एक अलग बात। अपना घर चलाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती है वो भी एक अलग बात है। लेकिन लड़के को भी मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता और लड़की को भी नहीं कर सकता। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मैं किसी और की, यानी दोहरी ज़िंदगी मैं नहीं जीता, मैंने किसी और की ज़िंदगी नहीं जी। मैं सिर्फ अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। शूर्पणखा कौन थे? शूर्पणखा कौन थे? देवी थी, राक्षस थे? शूर्पणखा देवी थी या राक्षस? किताबों के हिसाब से जो मैंने रामायण में देखा है और जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं, तो उनको राक्षस बोला गया है कि राक्षस महिला थी। वो तो महिला थी सर, स्त्रीलिंग थी। स्त्रीलिंग थी, लेकिन हमारे ये मैंने देखा नहीं उनको एक्चुअली।
शास्त्रों में लिखा है, रामायण में सुना है। तो है। हमारे हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात आज आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर आप डाल देना। मैं बिल्कुल डालूंगा। देखिए क्या होता है कि अभी दिवाली आ रही है, अभी देखिए गणेश छाप अगरबत्ती आएंगी, अभी लक्ष्मी छाप पटाखा आएगा, है ना, और वो पटाखों में बम लगाया जाएगा, गणेश छाप अगरबत्ती के पैकेट बाहर पड़े होंगे, गणेश छाप का। हम लोगों ने जो रामायण में देखा है, हम लोगों जो ने कैलेंडरों में जो देखा है, उसको हम भगवान मान चुके हैं और उनको टांग के रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और हमारे जो माइंड में, आप मुझे बताइए भगवान की पिक्चर कैसी थी, आप बता सकते हैं? आपने देखा उनको कभी पिक्चर? बताइए कैसी पिक्चर? शास्त्रों में जैसा वर्णित है। तो फिर आप क्यों इन लोगों पे रोक नहीं लगवाते हैं जो लक्ष्मी छाप पटाखे बेचते हैं? ये अपमान है, अपने हिंदुत्व का अपमान है एक तरीके से। है कि नहीं है? बहुत बड़ा अपमान बहुत। है। और गणेश छाप अगरबत्ती बेचते हैं जो रास्ते में पड़ी रहती है, इस पे क्यों नहीं रोक लगाती हमारी युवा शक्ति? जो आप एक संगठन बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे, हम मिल के यूपी में एक संगठन बनाते हैं और एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जहाँ पे भी गणेश भगवान जी का अपमान हो, जहाँ पे भी सरस्वती माता का अपमान हो, लक्ष्मी माता का अपमान हो, पटाखों के माध्यम से हो, चाहे जुबान के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, तो एकजुट होके खड़े होइए ना, बचाइए ना, फिर रक्षा का दिखावा कम करिए ज़्यादा। जी जी, ठीक है, ऐलान करते हैं। तो ऐलान करते हैं, इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है। यूपी से आप भी हो, यूपी से मैं भी हूँ। अगर इस बार किसी भी दुकान पे, पटाखे की दुकान पे लक्ष्मी छाप पटाखा बिकता दिखाई दे, उसकी तुरंत दुकान बंद करवाओ, तभी ये समझ में आएगा, तभी तो ये चीज़ें समझ में आएंगी ना। अगर हम हमारे भगवान को ये समझ बैठे हैं कि ये कैलेंडर वाले हमारे भगवान है, तो ये नहीं है। इनको थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि अगर ये वीडियो कोई हमारे माध्यम से देख रहा है तो इसमें पॉजिटिविटी खोजो, नेगेटिविटी खोजोगे तो आप ढूंढ लोगे, उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट हो। मेरे भाव को समझो, मेरा भाव सिर्फ इतना सा है कि हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, अगर आप उसको गणेश जी बोल रहे हैं, आप कह रहे हो लक्ष्मी छाप पटाखा, लक्ष्मी छाप पटाखा आप आग लगा दे रहे हो और पटक जा रहा है, मतलब ये क्या तरीका है? तो ये चीज़ों पे हमारे हिंदू धर्म ही हमारा अपमान करते हैं। नहीं, ये इसमें भी क्वेश्चन है, क्या पता वो बनाने वाली कंपनी कोई गैर धर्म की हो, नास्तिक हो सर? मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें सही हैं, किस हद तक ठीक है। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि हमारा जो देश है दूसरे या तीसरे नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट करने में आ चुका है, और वो जितनी भी कंपनीज रजिस्टर हैं वो सारे हिंदू चलाते हैं। इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अब राक्षसों में कोई प्रवृत्तियाँ नहीं होती ना साहब, कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। गलत इंसान गलत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए, धर्म को सिर्फ मानना चाहिए। धर्म धंधा कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट किसी और में कर रहा था। मैं बोल रहा हूँ कि धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप धर्म को मानते हैं तो उसकी रक्षा करने में कभी तलवार उठाने में नहीं झिझकना चाहिए, और ना ही बोली या गोली या जुबान चलाने में पीछे नहीं हटना चाहिए। बात शर्त यह है कि आप उसको ईमानदारी से मानो, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर वो जज्बा आपके अंदर है तो मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की अपने लेवल पे कि अगर हमें कुछ करना पड़ेगा किसी के प्रति, अगर जो इस बार मुझे कोई लक्ष्मी छाप पटाखा मुझे दिखेगा, स्वयं दिखेगा, मैं उसकी दुकान वहीं पे बंद कर दूंगा। ये मुझे पता है इस बार, ये मैंने ठाना हुआ इस बार। तो जो भी भाई लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर जो लक्ष्मी छाप पटाखे बेचेंगे यूपी के अंदर इस बार, उनकी ऐसी की तैसी होनी है। सर, हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं, सूर्पनखा पर आते हैं, देवी या राक्षस। क्योंकि हम राक्षस, हाँ राक्षस, ठीक है ना, स्त्रीलिंग होने के बाद भी राक्षस थे। हम लोगों ने ना, एक बड़े लोगों ने, जैसे आप जैसे बड़े लोग, आपकी बात मानने वाले लोग, अनुयायी आपके बहुत ज़्यादा, जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसकी एक श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला के अपने अपने जिम्मेदार हर एक इंसान होता है। जैसे कि आपने बोल दिया देवी, तो हर एक लड़की को लगा, अरे मैं तो देवी हूँ। एक राक्षसनी को भी लगने लगा कि वो मैं देवी हूँ। एक उसके दिमाग में सेटल हो गया कि अगर मैं कुछ करूँगी तो मैं तो देवी का चोला लेकर आऊँगी साहब। मैं आपको बताता हूँ, मैं ही राक्षस, मैं ही राम, मैं ही रावण, मैं ही राम। सीधी सी बात है, मेरे अंदर रावण भी है और मेरे अंदर राम भी है। डिपेंड करता है सामने वाला मुझसे किस भाव में बात करना चाहता है। जैसे यहाँ पे कोई भी ना राम नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। पुरुषोत्तम राम सिर्फ एक थे, और उसके बाद वो सांचा ही नहीं है इस दुनिया में, या इस पूरी कायनात में, सृष्टि में नहीं है वो सांचा, बन ही नहीं सकता कोई। ऐसे सुपर्णखा की जो बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे उस युग में सुपर्णखा थी ना जो, वो इस युग की देवी से भी कहीं ना कहीं ऊपर है। इस युग की जो ये लड़कियां, जो आजकल का जो माहौल है, जो आजकल की जनरेशन है, उनसे वो कहीं ना कहीं वो भी अच्छी थी। पॉइंट समझ रहे मेरा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि वो उस युग में राक्षस थी जिस युग में लोग झूठ नहीं बोलते थे। अगर आप दुश्मन हो,
और आपको समाज में खड़ा करके ये पूछा जाए कि क्या तूने इसको ऐसे बोला था, और वहाँ कोई गवाह नहीं था, तो वो दुश्मन भी वो स्वीकार कर लेता था कि हाँ ये मैंने बोला था, चाहे वो घुमाए, तर्क लगाए या कोई भी बात उसमें जोड़े, लेकिन वो मान लेता था। और आज के अपने इस जनरेशन में जो आज की देवियां हैं और जो आज के देवता हैं जो बनते हैं, एक्चुअल में हैं ही नहीं। ये एक ऐसा मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि मैं कभी इन चीज़ों में पढ़ा नहीं हूँ, और यकीन मानो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। ज्ञान बहुत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर उस वजह पे उंगली उठे। अज्ञानियों को अगर ज्ञान की बातें बताने जाऊंगा ना, तो वो मुझ पे ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, जैसे कि अब लड़कियां हैं, गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो वो भी गलती है, और सही को सही बोले तो हर कोई बोलता है भाई सही है ना। तो गलत अगर है, उसी पर क्वेश्चन लेकर आया था कि जैसे कोई गलती करे तो हमें क्या बोलना नहीं सही लगना चाहिए? बिल्कुल गलत को गलत बोलना चाहिए। अगर जितना गलत बोलने वाला गुनहगार है, उससे ज़्यादा गलत को सुन के चुप रहने वाला गुनहगार है। तो आजकल का जो सभ्य समाज है हमारा, जिस तरीके से कहाँ लड़कियों है ये जो आप ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, सभ्य कहाँ है वो सभ्य समाज? बता तो रहा हूँ, जो आजकल का हमारा सभ्य किस, समाज, पहले मुझे ये बताइए कि किस जगह पे है ये सभ्य समाज? सभ्य समाज एक वर्ड है। अच्छा, ये वर्ड है। हाँ, सभ्य समाज किस तरीके से क्या करता है वो एक अलग उसकी परिभाषा है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि पूरा समाज हमारा सभ्य है। मैं तो पॉजिटिव देखता हूँ ना सर। चलिए एक बात मुझे बताइए, इस सभ्य समाज में एक परिवार ऐसा बताइए जो एकजुटता के साथ रहता हो। परिवार, मेरे परिवार में आइए। बहुत लोग ऐसे हैं, आपको ऐसा लगता होगा, गलत फहमियों में अक्सर कई सारी चीज़ें, दीवारें चिनी होती हैं। और कहने के लिए मैं दुनिया में इस भारत की मानसिकता में सबसे ज़्यादा झगड़े पट्टीदारों में हैं। चलो आपका मान लिया, आप कह रहे हैं, तो आप में नहीं होगा, बड़े प्रेम से रहते होंगे आप लोग। सभ्यता तो है ही नहीं भारत में। अब सभ्यता नाम की चिड़िया उड़ गई। पूरा भारत असभ्य है, असभ्य है, असभ्य है। अगर जब अपना परिवार ही नहीं संभाल पा रहा कोई, जो अपना परिवार में सभ्यता नहीं है, हम आपसे मैं अगर बात करूं ना भाई, आपके गले लग जाऊं तो मैं रो दूंगा, लेकिन अपने भाई के गले नहीं लग सकता मैं। हाँ, ये बात तो क्या, तो सभ्यता कहाँ है? सभ्यता तो ये होती है कि मैं अपने भाई के गले लग के रहूं और तुमसे बात ना करूं ज्यादा, तुम इंपोर्टेंस ना दो, लेकिन मैं तुम्हें इंपोर्टेंस दे रहा हूं, अपने भाई को नहीं दे रहा। तो सभ्यता कहाँ है? संस्कार इसको बोलते हैं। संस्कार और सभ्यता दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। कभी भी संस्कार सभ्यता के बिना अधूरा है, और जो आपका संस्कार है सभ्यता के बिना, और सभ्यता संस्कार के बिना अधूरा है। सभ्यता रची जा सकती है, संस्कार रचा नहीं जा सकता। संस्कार को मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जो जिन संस्कारों के लोग बात करते हैं ना, देखिए आप किसके सामने क्या पोर्ट्रे कर रहे हो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, और वक्त जब नकाब उतारता है तो वो धीरे धीरे समझ में भी आता है। वक्त के तकाजे में अक्सर कई लोग तुल गए, ये बातों से राजा बनने वाले दिन गए। ठीक है ना? ये यकीन मानो, ये दिन चले गए कि जब लोग बातों से पहले लोग राजा बन जाते थे, क्योंकि उनको लगता था मैंने अभी बात स्पीच दे दी, जय जय जय, आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सारी सब चीजें निकल चुकी हैं। अब मुझसे फ्लो में कुछ निकल जाएगा फालतू में, इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। बहुत ऐसी बातें, सभ्यता, संस्कार, बिना लालच की, जो आपकी जो जिसमें लालच नहीं है, वो संस्कार है। अगर आप बिना लालच के किसी के पैर छू रहे हो, आजकल लोग झुकना पसंद नहीं करते। पॉइंट है, ये पॉइंट है। अगर झुकोगे नहीं तो संस्कार तो वहीं खत्म हो जाते हैं। किसी दिन ना आप, मैं कहता हूं कोई भी, जो भी सुन रहा वो भी, प्रॉपर तरीके से बिना मन में मैल लिए, पूरे पंजे पे जहां से पहले जैसे जिस तरीके से प्रणाम किया जाता था उस तरीके से करके देखना। यकीन मानना कुछ पल के लिए ही सही आपके अंदर वो भाव आएगा, और वो आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अपने दुश्मन के छू के देखना, चाहे अपने बड़ों के छू के देखना, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसी भाव से छूना जिस भाव से सभ्यता बताती है। देखना आपके अंदर तुरंत एक कैसी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। अगर ना है, जो का वो कर दूंगा, करके देख लेना। लेकिन अगर आप पैर यहां समझ के छुओगे ना, तो आपको कोई भाव नहीं आएगा, सामने वाला और कहेगा कि हाँ ओके चल रहा है ऐसे। तो ये संस्कार नहीं। इसको जोड़ने के कुछ आप बताइए कि आदमी कैसे रहे अपने परिवार में, अच्छा संतुलन परिवार में कैसे अगर ये सब चीज़ें मुझे पता होती तो पहले मैं अपने भाइयों को जोड़ता, उन्हें नहीं टूटने क्या देता। दिक्कत, कमी कहाँ पर आई? देखिए, सबके अपने अपने रिश्ते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। जब शादियां हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद होते हैं, और मतभेद इन द सेंस प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट या इन चीज़ों को लेके नहीं होता है। मतभेद कभी कभी सम्मान ना करना भी होता है।
अगर किसी की वजह से आप हो, खैर ये मेरा एक पर्सनल टॉपिक है और ये पर्सनल एजेंडा जिसको मैं कभी भी पब्लिक नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे ये लगता है जो आपने सवाल किया है ये सेंसिटिव है मेरे लिए। मैं किसी के बारे में भी टिप्पणी नहीं कर सकता। अपने परिवार को अगर संभालने की बात है तो मुझे ऐसा लगता है ज़मीन जायदाद सब यहीं रह जाने हैं, ढांचे सिर्फ जाने हैं, और उनको अगर सही से मिट्टी अगर आपकी सही नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं कमाया। बस यही रखिए कि सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, और अपने भाइयों से और अपने माता पिता से प्यार करिए, क्योंकि ईश्वर के समान होता है बड़ा भाई, और ईश्वर के समान होती हैं हमारी जो भाभी माँ होती हैं, उनके साथ भी सही से रहिए। और माता पिता को तो आप पूजिए सबसे पहले, क्योंकि उनकी वजह से आप हो, वो आपकी वजह से नहीं है। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार, आपको पता होगा, जन्म सिद्ध अधिकार जिनको मिलता है वो अधिकार ना तो बंटता है और ना ही छिनता है। अच्छे रिश्ते कैसे बनाए जा सकते हैं? रिश्तों के लिए कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो या तो आप सह जाओ हर उस चीज़ को जो आप कहना चाहते हो, या तो आप एक ही तरफ रह सकते हो, या तो आप सह लो या कह लो। कहोगे तो रिश्ते टूटेंगे, सहोगे तो आप रिश्तों को बचाओगे। कहने वाला मजबूत रहा कि सहने वाला? सहने वाला मजबूत होता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो जानता है उसके अंदर कितने तूफान चल रहे हैं, कितनी जिंदगियों से, कितनी बातों से, कितनी उलझनों से लड़ रहा है, सिर्फ वही जानता है। कहने वाला तो बोल के निकल गया, उसने बचाया क्या? उसके पास तो फिर कुछ भी नहीं बचा। जिसने कह दी या जिसने कह के निकल गया जो, उसके पास फिर बचा क्या? मोहब्बत में और दर्द में सिर्फ एक ही अंतर है। मोहब्बत रूहानी शब्द होता है। मोहब्बत में और दर्द में सिर्फ इतना अंतर है कि दर्द को आप पाल सकते हो, मोहब्बत को आप संभाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को संभालना चाहते हो या पालना चाहते हो। और पाली हुई चीज़ अक्सर फ़ायदेमंद होती है। आप देख लीजिए, कभी भी देख लेना, ये बड़े अलग हैं चीज़ें। कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, मैं उसको उसकी औकात दिखाकर मानूंगा। औकात दिखाने वाले अक्सर कुएं में गिर जाते हैं। गड्ढे जिनके लिए खोदे थे हमने, अक्सर उन गड्ढों में हम ही गिर जाते हैं। गड्ढे नहीं खोदे जाते किसी के लिए। ना औकात किसी की आप दिखा सकते हो, औकात तो सिर्फ ईश्वर दिखाता है, उसके अलावा कोई औकात किसी को नहीं दिखा सकता। कहते हैं एक बार तो उसको धूल चटवाएंगे अपने सामने। ये गांव के लोगों की सोच है और वो ये ऐसा सोचते हैं। काफ़ी बार मेरे सामने भी बातें आती हैं, ये औकात दिखा देंगे। मैंने कहा हाँ हाँ वो तो दिख ही रहा है, दिखा दो आप। वो भी नहीं बोलते। ऐसे प्राणियों से बच के रहें, अपनी तुलना बिल्कुल भी ना करें जो ये बोलते हैं कि तुझे एक बार धूल चटानी है, उसको धूल चटानी है। और यकीन माने आप इस चीज़ से तो ज़्यादा बचें, जो आपसे किसी की बुराई करता है तो यकीन माने वो आपकी भी किसी और से बुराई करता है। तो जो बुराई किसी की भी करता है उससे दूरी बनाए रखें और खुश रहें। अच्छा, दोस्ती को आप किस नज़र से देखते हैं? दोस्ती यार देखो, पता है क्या होता है, कहाँ रही पहले जैसी यारी, सबके कंधों पे है जिम्मेदारी, है ना। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना, आप यकीन मानना, दोस्ती, आपका दोस्त जब आपसे कहता है कि यार मुझे कुछ तुझसे चाहिए। जैसे एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है, उसको पता है कि मेरी जो क्षमता है वो क्या है, मुझे पता है उसकी क्षमता क्या है। अब मेरे दोस्त की क्षमता है मुझे एक रेड बुल पिलाने की, और मैं उससे बोलता हूँ कि यार मुझे रेड लेवल की बोतल ला के दे, तो जाहिर सी बात है वो कतराएगा, क्योंकि उसकी क्षमता तो रेड बुल की है बस, और रेड लेवल मांग लिया, कई गुना ज़्यादा हो गया। अब वो रेड लेवल लाया नहीं और रेड बुल मैंने पी नहीं, और मैंने मेरे दोस्त को खो दिया। तो ये दोस्ती नहीं है। दोस्ती ये है कि मेरे भाई की रेड बुल की होगा, पानी पीऊँगा तो मज़ा आ गया भाई तेरे, या तो भोजन करके। ये किसी के ऊपर बोझ मत बनो। दोस्ती एक ऐसा एहसास है, दोस्ती वो एहसास है जिससे आप कभी गवा ही नहीं सकते। अगर आपने गवाया तो कभी पा नहीं सकते। कहते हैं कि दोस्ती में चाहे आप 20 साल के बाद मिलो तब भी दोस्ती तुरंत रिचार्ज हो जाती है। बहुत अच्छा है। कुछ फरिश्ते ईश्वर के यहाँ से, जैसे भगवान के यहाँ से फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ हमारे यार हो गए। तो हमारे कुछ एक दो यार हैं, मैं यारी पे बिलीव करता हूँ, दोस्ती पे थोड़ा कम। जो नए मिलते हैं उन्हें दोस्त बनाता हूँ और फिर उनको
धीरे 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 जब मुझे लगता है मेरे करीब है, मेरे दिल में घुसते हैं, तो वो मेरे दिल के रास्ते से मेरे पेट तक पहुंच जाते हैं, और वो पेट से निकलती हैं बातें उनकी ज़ुबान से, फिर ज़ुबान से उनके दिल में, और फिर उनके पेट में। वो बनते हैं मेरे यार, और यारों को मैं कभी खो नहीं सकता, चाहे गलती उनकी हो या मेरी। 1,00,000 बार भी झुकूंगा उन्हें मनाने के लिए, चाहे गलती उनकी हो या मेरी। ये चुगलखोरों से कैसे बचा जाए? 4 दोस्त हैं, एक चुगलखोर है, तुम्हारे साइड में तुम्हारे जैसा, उनके जैसा, चुगलखोरों से ऐसा। बचने के लिए कुछ भी नहीं करना, उन्हें सुनते रहो बस। बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चुगलखोर है, नियत है उसकी। तो बस सुनते रहो उसको कोई टिप्पणी मत करो, उसकी बातों का जवाब मत दो, वो अपने आप समझ जाएगा। या तो वो चुगलखोरी बंद कर देगा या फिर आपका साथ छोड़ देगा। क्या दोस्ती में ऐसा सही है? बिल्कुल गलत है, दोस्ती में ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप किसी की चुगलखोरी करते हो, विच मीन्स कि आप गद्दारी कर रहे हो अपने दोस्त के साथ, उसके साथ भी, अपने साथ भी, और तीसरे के साथ भी। बीच में खलल डालने वाले शब्दों को हम जब बोलते हैं तोड़ मरोड़ के, आजकल के जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि चूंकि हम कुछ सच्चाई उनको बता देते हैं, तो उस सच्चाई में झूठ का जहर इस तरीके से मिलाते हैं, और सच्चाई में झूठ मिला करके ऐसे परोस देते हैं सामने वाले को, तो उसको लगता है हाँ यार ये बात तो मैंने बोली थी, शायद तभी तो बोल रहा है ये। नहीं तो अगले बंदे क्या जवाब, जो ना समझे वो क्या बोलता है, हाँ यार ये बात कैसे पता चल, वो मान लिया मैंने नहीं है, तो ये बात कैसे पता चली? अबे भाई ये बात इसलिए पता चली क्योंकि ये बात मैंने इतनी सी बोली थी, बस उसने उसमें इतना जहर मिला दिया है झूठ का कि तुझे लग रहा है कि अब सारी बात ही सच बोल रहा है। झूठ में सच मिलाकर पेश करते हैं लोग, फिर टूटती हैं यारियां, फिर टूटती है दोस्ती। इसलिए चुगलखोरों को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी अपने लिस्ट से दूर करो और आगे बढ़ो। यानी कि चुगलखोरों से दूरी बनाए, दूरी रखो। चुगलखोर कभी यार दोस्त नहीं हो सकते यार। चुगलखोरों का काम चुगलखोरी करना होता है, कमियां ढूंढना होता है, मौके तराशना होता है कि मौके कब मिल जाए, मौके की तलाश में रहते हैं ऐसे लोग। अच्छा, दोस्ती को आप कैसे देखते हैं? एक तरीके की दोस्ती है कि भाई तुम बढ़ो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक कहता है कि तुम बढ़ो तो मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे बढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ये कैसी दोस्ती आपको लगती है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब दोस्त और यार वो है, चाहे कितने भी ऊपर कोई बढ़ जाए, चाहे घट जाए या ना बढ़े, आप अगर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हो तो आप अपने यार से वैसा ही बिहेव रखो जैसा आपका पहले था। अगर कुछ चेंजेस भी आते हैं तो उसको, मुझे ऐसा लगता है वैसे असली यारी जो होती है उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा एक दोस्त है अमन दयाल, मुझे उससे कभी भी कुछ चीज़ बोलने की, समझाने की, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे कोई ज़रूरत है, रात को आधी रात में मैं उससे बोल रहा हूँ यार वो OTP आया हुआ देख, फट से उसकी तरफ से वो नहीं होता कि वो 1 लाख का OTP है, 10,000 का OTP है, 20,000 का OTP है, वो OTP बताता है, अपना काम कर देता है। ऐसी उसका है। तो दोस्ती में ये लेवल, किसी भी चीज़ से दोस्ती को नापा नहीं जा सकता एक्चुअली। दोस्ती तो कृष्ण सुदामा की भी थी ना, उसमें कैसे नापोगे आप, कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो दोस्ती को नापा नहीं जा सकता। दोस्ती एक एहसास है जिसको जिया जाता है बस। तो दोस्ती भी अपने लेबल वालों से करो, किसने बोला? बहुत लोग बोले, और होती भी है कहीं ना कहीं। आजकल के ज़माने में पता चला कि एक राजनीतिक लड़का राजनीतिक लड़के से ही दोस्ती करता है मोस्टली, मतलब ये बिजनेस है। हाँ। ये दोस्ती नहीं है। तो इसको दोस्ती कहेंगे नहीं। पहले ये समझना पड़ेगा, बिजनेस और दोस्ती में हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अगर आप दोस्ती की बात कर रहे हो तो दोस्ती में औकात, दोस्ती में जात, दोस्ती में धर्म, दोस्ती में ऊंच नीच नहीं होती, शामिल ही नहीं। अगर ऐसा होता तो कर्ण जो है दुर्योधन का दोस्त नहीं होता, मैंने अगर ऐसा होता तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, आप ये हमें अपने माइंड से समझना पड़ेगा। यानी अविचेतन मन की शक्ति इसी को कहते हैं। विचेतन और अविचेतन मन में यही तो डिफरेंस है। हमें अपने मन से समझना, हमें अपने चेतन से समझना है कि डिफरेंस जो है वो आपको करना है कि कहाँ बिजनेस है और कहाँ दोस्ती। ये हमारे अपने मन पर डिपेंड करता है। अगर हम खुद अगर इतने काबिल नहीं है, समझनी है, तो फिर अभी आपको वक्त लगेगा दोस्ती को समझने में। आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्ती व्यापार नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ लोग इसको कर लेते हैं। द बिगेस्ट सस्पेंस इज दैट यू डोंट नो हु इज़ प्रेइंग फॉर यू एंड हु इज़ प्लेइंग विद यू। यहाँ पे समझ में नहीं आती चीज़ों को। जो हमें लगता है हमारे साथ हैं वो हमारे एक्चुअल में खिलाफ होते हैं, और जो हमें लगता है ये हमारे साथ नहीं है वो एक्चुअल में हमारे साथ होते हैं। दोस्त कमाए जाते हैं कि दोस्त बन जाते हैं? अपने आप बनते हैं दोस्त। दोस्तों को कमाई कोई सैलरी थोड़े ना कमा रहे हैं, दोस्त बनते हैं भाई। बोल रहे दोस्त नेचर कमाना से पड़ता है। नेचर ये पहले ना हमें ये बेकार वाले थॉट से ना निकलना पड़ेगा। ये जो एक पता नहीं है कहाँ की ये मुहावरे चला रखे हैं लोगों ने, कहाँ के ये तकिया कलाम लगा रखे हैं कि नहीं ये होगा तो ये होगा। दोस्त कमाना पड़ता है, दोस्ती दिखानी पड़ती है, एक पैर पे खड़ा भी होना पड़ता है, रात में आना भी पड़ता है। अबे नहीं आना पड़ता दोस्त को।
दोस्त अगर नहीं भी आए और तुम उसे समझ रहे हो तो वो दोस्त है, नहीं आया तो गद्दार हो गया। तो ये तो अपने अपने नैरेटिव हैं जो सोचते हैं। और यकीन मानो कि दोस्ती, प्यार, धोखा, फरेब ये सब रह जाना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि खुद से प्यार कर लो भैया। यकीन मानो आपको जो मज़ा आएगा ना वो किसी चीज़ में भी नहीं आएगा। लड़का लड़की दोस्त बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या इस दोस्ती फिर कहते हैं कि लड़का लड़की दोस्त नहीं होता अपने बॉलीवुड ये फिर मैंने अभी बताया था, ये मुहावरे सेट कर रखे हैं। एक लड़का एक लड़की दोस्त क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि लड़का लड़के से किसी जो बातें हम किसी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते वो एक दोस्त से कर लेते हैं। या बातों का भी एक क्राइटेरिया होता है। दोस्ती आजकल के माहौल के हिसाब से कहूँगा नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता है लोगों को, जबकि प्यार ऑलरेडी हो रखा है। तो आजकल के हिसाब से ना, लेकिन लड़का लड़की कभी किसी ज़माने में दोस्त हुआ करते थे और ऐसे दोस्त हुआ करते थे जो आखिर तक निभाते थे। प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती है। प्रेम की शुरुआत दोस्ती से होती तो लड़का लड़की अगर दोस्त है तो कल प्रेम भी हो सकता है। है। प्रेम भी हो सकता है। तो इसीलिए शायद एक मर्द को बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी पार्टनर को किसी गैर मर्द के साथ ना भेजें। बिल्कुल सही है, होनी भी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। इनसिक्योरिटी को आप किस नज़र से देखते हैं? जिनको इनसिक्योरिटीज़ होती है उसी को प्यार भी होता है। खोने का डर होना चाहिए रिलेशनशिप? होना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो फिर आप उस रिलेशनशिप में ज़्यादा सीरियस नहीं है। बाबू कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ता? बाबू कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपको प्यार नहीं है। प्यार होने के लिए फ़र्क ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने ये पॉडकास्ट किया और इतनी अच्छी हेल्दी टॉपिक पे हमने बातें की जो आज समाज की ज़रूरत है जिसको। और मुझे लगता है जो सीखने वाले हैं इसमें बहुत कुछ सीखेंगे भी, और जिनको सिर्फ टिप्पणियाँ करनी आती हैं वो सिर्फ टिप्पणियाँ करेंगे और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ढूंढेंगे। और थैंक यू सो मच। नेगेटिव को समझ में आए या पॉजिटिव समझ में आए तो कमेंट करिए। हो सकता हो कुछ आपके कमेंट के जरिए नई चीज़ें मिले और हम लोग बलराज जी से डिस्कस करें। अगर आपने ये पॉडकास्ट अगर आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मत करिए भैया, मत कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब ही नहीं करते, कोई मतलब ही नहीं। अरे नहीं करेंगे ना यार भाई, क्या बात कर रहे हो। देखिए इसका एक कारण है, जब आप पे एक कमेंट आता है ना और एक लाइक आता है तो हमें और हमारी टीम को बहुत मनोबल मिलता है और हमें लगता है कि हमें ऐसा काम और ऐसे मैसेज लेके आने चाहिए, आप लोगों के प्रति कुछ अच्छा सिखाना चाहिए आप लोगों को। तो ढेर सारा कमेंट, ढेर सारा शेयर कर दो भाई। ये मना भी करें तो भी कर दो क्योंकि उनका मन रूठ गया, आप प्लीज़ कर दो, ठीक है। और दूसरा, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय श्री नमन इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, सेजवान चटनी एंड माई लूडो एक्स। आज हमारे साथ में है हमारे दिग्गज भाई। थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट खत्म करते हैं। राम, क्या बात है, एंडिंग बहुत वास्ट थी पर मैनेज है।